गुरु नानक देव जी की चेतना का इतना विस्तार है कि कोई मनुष्य उनके चरित्र को नहीं निभा सकता, और सिख धर्म में अलाउड भी नहीं है कि कोई मनुष्य उनके चरित्र को निभाए। तो सिख धर्म की मर्यादा को बरकरार रखते हुए एज ए नरेटर, एज ए सूत्रधार, मैं गुरु नानक देव जी के जीवन की छोटी छोटी घटनाओं पर प्रकाश डालूंगा। और गुरु नानक देव जी ने इन छोटी छोटी घटनाओं पर प्रकाश डालकर मनुष्य के भीतर प्रकाश ही प्रकाश भर दिया, और इतना प्रकाश भर दिया कि उसके प्रकाश की रोशनी में मनुष्य को परमात्मा का दीदार हो गया। परमात्मा के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है ये खोपड़ी। तो इस खोपड़ी को इस हॉल से बाहर फेंक दीजिए और हृदय के दरवाजे को खोल दीजिए, क्योंकि परमात्मा खोपड़ी में नहीं, हृदय में समाता है। और दूसरी बड़ी बाधा है ये ऊर्जा चूसक यंत्र यानी फोन। इस फोन को कर दीजिए मौन यानी स्विच ऑफ। प्लीज 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 स्विच ऑफ कर दीजिए। अभी तो मैं प्लीज 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 बोल रहा हूं। अगर किसी का मोबाइल बजा तो फिर पुलिस 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 चिल्लाऊंगा। पुलिस बाहर खड़ी है दोस्तों, जिसका भी मोबाइल बजा 10,000 जुर्माना। सॉरी, 4 साल पहले आया था तब 10,000 जुर्माना था, अब समय बढ़ गया तो अब 40,000 जुर्माना और 20 साल की सजा। तो प्लीज फोन स्विच ऑफ। और आप कोई विजय माल्या, नीरव मोदी तो हो नहीं जो पकड़े नहीं जाओगे। आप तो सर पर हेलमेट नहीं पहनोगे तो भी पकड़े जाओगे, इसलिए भी फोन स्विच ऑफ। और भाई साहब, आप जीवन में कभी कुछ भूले कि नहीं? कभी तो कुछ भूले होंगे, बोलिए। कभी नहीं भूले हैं भैया? ये पृथ्वी के पहले आदमी है जो जीवन में कभी नहीं भूले हैं। हर आदमी कुछ ना कुछ तो भूलता है ना। और आप बहन जी लाइफ में कभी फंबल मारा होगा। सॉरी, फंबल थिएट्रिकल शब्द है, मतलब कभी हकलाए होंगे पानी किरण। अरे तो मंच में अभिनेता भूल जाता है, फंबल मारता है तो कौन सा गुनाह कर देता है? आप लोग उसे ऐसे निंदनीय दृष्टि से देखते हैं। 1.5 घंटे में अकेले हो दोस्तों, भूलूंगा भी, फंबल भी मारूंगा, क्योंकि ये नाटक नहीं है, जीवन है। नाटक में तोता रटंत विद्या चलती है, जीवन में तोता रटंत विद्या नहीं चलती है। और इसको नाटक की तरह मत देखना वरना चूक जाओगे। जीवन की तरह देखोगे तो बहुत कुछ लेकर जाओगे। वैसे भुलक्कड़ होना बड़ी बात है, क्योंकि भुलक्कड़ ना तो अतीत में रहता है ना भविष्य में रहता है, वो हमेशा वर्तमान में रहता है, इसलिए आनंदित रहता है। तो मैं आप सबको आनंदित करने आया हूं। गुरु नानक देव जी हिमाच्छादित हिमालय की तरह इनकी ऊंचाई है, तो प्रशांत महासागर की तरह इनकी गहराई है। हालांकि हिमाच्छादित पर्वत तो और भी हुए, मगर हिमालय की ऊंचाई की बात ही कुछ और है। महासागर तो और भी हुए हैं, मगर प्रशांत महासागर की गहराई की बात ही कुछ और है। ऐसे ही गुरु नानक देव जी के ऊंचाई और गहराई की बात ही कुछ और है। आकाश में जितने तारे हैं उतने इस पृथ्वी पर संत हुए हैं, मगर गुरु नानक देव जी ध्रुव तारे की तरह अलग ही चमकते हैं। बाबा नानक का मार्ग भक्ति का मार्ग है। भक्ति यानी प्रेम, प्रेम यानी पूर्ण समर्पण। वो लोगों के हृदय में प्रेम का दिया जलाकर और उस प्रेम के दिए की रोशनी में परमात्मा का दीदार करा देते थे। गुरु नानक देव जी जैसा विनम्र ज्ञानी खोजना मुश्किल है, क्योंकि उनके पास बुद्ध, महावीर, कृष्ण, राम, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, पैगंबर हजरत मोहम्मद, इन सबका अनुभव बाबा नानक के पास था। क्योंकि इनका जन्म अभी 550 वर्ष पूर्व हुआ था, शरीर का जन्म, लेकिन इनकी चेतना हजारों वर्ष से ध्यान और भक्ति में लीन थी। इसलिए जिस वृक्ष में फल ज्यादा होते हैं वो फल झुका रहता है। ऐसे ही गुरु नानक ज्ञान के भंडार थे, इसलिए सहज, सरल और मेरा फोन अंदर से ले लेना जरा। विशाल, यशराज, यशपाल, इधर से फोन ले लेना अंदर से। हाँ, गुरु नानक देव जी जैसा जिस फल में वृक्ष ज्यादा होते हैं वो फल झुका रहता है, ऐसे ही गुरु नानक देव जी ज्ञान के भंडार थे, इसलिए सहज सरल स्वभाव के थे। गुरु नानक देव जी का जन्म 15 अप्रैल 1469 ईस्वी को पंजाब के एक छोटे से गांव तलवंडी में हुआ, और इन्होंने अपना शरीर छोड़ा 22 सितंबर 1539 ईस्वी को करतारपुर, जो कि अभी पाकिस्तान में है। ये कुल पृथ्वी ग्रह पर 70 वर्ष जिए, लेकिन इनकी चेतना हजारों वर्ष से इस पृथ्वी पर शरीर में हो या ना हो मौजूद है। इनके पिता का नाम था कालू मेहता, इनकी माता का नाम था तृप्ति देवी, इनकी पत्नी का नाम था सुलखनी देवी, जिससे 2 पुत्र हुए, श्रीचंद और लक्ष्मी चंद। इनकी बड़ी बहन थी बेबे नानकी। नानकी से उनको विशेष स्नेह था, और नानकी को भी नानक से विशेष स्नेह था। शायद ही पृथ्वी पर ऐसे भाई बहन हुए हो। जब भी नानकी नानक के ध्यान और भक्ति में बहुत सहयोग करती थी, जब भी उनके पिताजी से बहस होती थी, नानकी नानक का साथ देती थी। और सिर्फ बेबे नानकी ही समझती थी
कि नानक कोई साधारण मनुष्य नहीं है, इनके द्वारा बहुत से मनुष्य तारे जाएंगे। और एक समय नानक खुश भी हुए और दुखी भी हुए। खुश इसलिए हुए कि बेबे नानकी का विवाह तय हो गया था, और दुखी इसलिए हुए कि बेबे नानकी से अलग हो जाएंगे। और नानकी के विवाह का भी बड़ा प्यारा किस्सा है। जब इनका विवाह तय हो गया तो मर्दाना के पिता इनके घर आए, इनकी माता जी से कहा कि मैं नानकी के विवाह में शहनाई बजाऊंगा। इनकी माता जी ने कहा ये मेरा बेटा है मरजाना, ये रबाब बहुत अच्छी बजाता है। तो उनकी माता जी ने कहा ये कैसा नाम हुआ मरजाना? तो इसके पीछे भी एक कहानी है। मेरे 6 पुत्र हुए और 6 के 6 मर गए। जब ये 7वां हुआ तो मैंने इसका नाम रख दिया मरजाना। गुरु नानक देव जी ये सब सुन रहे थे तो उन्होंने बोला आज से इसका नाम मर्दाना, अब ये कभी भी नहीं मरेगा। और जैसे ही मर्दाना ने ये शब्द सुने उनके कान में जैसे मिश्री घुल गई हो। फिर पहली बार जब गुरु नानक के रूबरू हुए तो उनकी आंखों में डूब गए, उनके मुरीद हो गए, उनके शिष्य हो गए। आखिरी सांस तक परछाई की तरह नानक के साथ रहे। और जितनी ऊर्जा का रसपान मर्दाना ने नानक किया है शायद ही किसी और ने किया हो। और दोस्तों जब नानक 4-5 वर्ष के थे तो इनके पिताजी ने विद्यालय भेजा। विद्यालय में अध्यापक पढ़ा रहा था, ये है एड़ा अक्षर और मिटा देता, ये है ऊड़ा अक्षर और मिटा देता। गुरु नानक देव जी काफी देर से ये सब देख रहे थे। उन्होंने कहा ये अक्षर नहीं है, ये क्षर है। क्षर को लिखा जा सकता है, मिटाया जा सकता है। अक्षर को ना लिखने का उपाय है ना मिटाने का उपाय है। अक्षर तुम्हारे जन्म के पहले भी है, तुम्हारे मृत्यु के पश्चात भी है, और तुम जन्म से धारण किए हुए हो। इसलिए अक्षर को लिखने का कोई उपाय नहीं है, ना मिटाने का उपाय है। और दोस्तों अक्षर यानी क्षर के पार। क्षर अक्षर को समझने के लिए ऐसे समझिए जैसे आकाश में चांद खिला हो और उसकी परछाई झील में पड़ रही हो। अगर झील में हम कंकड़ मारेंगे तो झील का चांद खंड खंड हो जाएगा, लेकिन आकाश में हम कितने भी पत्थर मारें आकाश का चांद स्थिर रहेगा। तो झील का चांद हुआ क्षर और आकाश का चांद हुआ अक्षर। फिर बाबा नानक ने कहा आप जो विद्या सिखा रहे हो क्या इससे मुझे परमात्मा मिलेगा? अध्यापक ने कहा परमात्मा का तो पता नहीं, हाँ तुम्हें पूरे दुनिया की जानकारी हो जाएगी। बाबा नानक ने कहा दुनिया जानकर मैं क्या करूंगा अगर उस एक को ही नहीं जाना, और उस एक को जान लिया तो सब जान जाऊंगा। और कबीरदास भी कहते हैं दोस्तों, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ भया न पंडित को, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए कबीरा, पढ़े सो पंडित होए। तो अब हम जीवन की पाठशाला में जीवन को गुरु बनाकर प्रेम का पाठ पढ़कर इस प्रेम से परमात्मा तक पहुंचेंगे। अध्यापक तो नानक जी को लेकर उनके पिताजी के पास आ गए, इस बालक को हम नहीं पढ़ा पाएंगे। उनके पिताजी ने कहा क्यों? नानक ने कोई शैतानी की? ना, ये अवतारी बालक है, इसको हम क्या पढ़ाएंगे, बल्कि इससे हम बहुत कुछ सीखना है, ये विद्वान है, ये मुझसे ज्यादा जानता है। कालू मेहता जी को तो ये सब कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है, बस उनको तो चिंता हो गई ये पढ़ेगा लिखेगा नहीं तो जीवन में क्या करेगा, और जीवन में क्या करेगा। और दोस्तों नानक जी, मैं भुलक्कड़ होना बड़ी बात है, क्योंकि भुलक्कड़ ना तो अतीत में रहता है ना भविष्य में रहता है, वो हमेशा वर्तमान में रहता है, इसलिए आनंदित रहता है। और गुरु नानक देव जी के शरीर की उम्र 4-5 वर्ष थी, लेकिन उनकी चेतना की उम्र हजारों वर्ष की थी। हजारों वर्ष से वो ध्यान और भक्ति में लीन थे। पृथ्वी पर ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जो कम वर्ष में ही जागृत हो गए, ज्ञान को उपलब्ध हो गए। भक्त प्रहलाद 5 वर्ष के थे, ज्ञान को उपलब्ध हो गए। भक्त ध्रुव, नचिकेता और तो अष्टावक्र तो गर्भ में ही ज्ञान को उपलब्ध हो गए। और बाबा नानक जब 7 वर्ष के हुए तो उनका जनेऊ संस्कार होना तय हुआ। उनके पिताजी ने बड़े बड़े ब्राह्मणों को बुलाया था जनेऊ के लिए, तो नानक जी ने कहा इस जनेऊ को पहनकर क्या होगा? ब्राह्मणों ने कहा इससे तुम्हारा द्विज हो जाएगा, यानी दूसरा जन्म हो जाएगा। फिर बाबा नानक ने कहा अगर ये जनेऊ टूट गया तो? फिर कहा तुम बाजार से दूसरा खरीद लेना। नानक जी ने कहा जो चीज बाजार से खरीदी और बेची जाए उसका मूल्य 2 कौड़ी का है। अब मैं एक ऐसा जनेऊ पहनूंगा जो कभी ना टूटे, और वो एक ही जनेऊ है, परमात्मा रूपी जनेऊ। उन्होंने जनेऊ संस्कार से इनकार कर दिया। इनके पिताजी की तो चिंता बढ़ गई, ना ये विद्यालय पढ़ने जाते हैं, ना ये किसी संस्कार को मानते हैं, कैसे जीवन पार होगा। और सबसे ज्यादा चिंता तो तब बढ़ी, एक भादो अमावस की रात थी, बिजली कड़क रही थी, पूरा गांव सन्नाटे में सोया हुआ था।
नानक अपने कमरे में गीत गुनगुना रहे थे। उनकी माँ डरी कि आज नानक को क्या हो गया, पूरी रात गीत गा रहे हैं। उनकी माँ ने दरवाजा खटखटाया। बाबा नानक ने दरवाजा खोला। नानक सो जाओ, सुबह होने को है, पूरी रात बीत गई। बाबा नानक एक क्षण के लिए रुके। तभी एक पपीहा पीहू 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 की रटन लगा रखी थी। नानक ने कहा, देखो माँ, अभी तो पपीहा भी गा रहा है और मेरी इस पपीहे से होड़ लगी है। जब तक ये गाता रहेगा मैं भी गाता रहूंगा। और इसका पिया तो बहुत पास है, मेरा पिया तो बहुत दूर है। जन्मों जन्मों गाऊंगा तब जाकर मिल पाऊंगा। और नानक ने फिर गाना शुरू कर दिया। मेरे दोस्तों, नानक का मार्ग गीतों से पटा है। नानक ने गा गा कर परमात्मा पाया और इतनी शिद्दत से गाया, इतनी ऊर्जा से गाया, इतने प्राणों से गाया कि वो गीत ही ध्यान बन गया, जप बन गया, तप बन गया। बाबा नानक से कोई प्रश्न पूछता तो नानक कहते मर्दाना तान छेड़, मर्दाना रबाब बजाता और नानक गा गा कर उत्तर देते। और एक दिन दोस्तों, बाबा नानक मरघट चले गए। मरघट में ध्यान में लीन थे। इनके घर वाले मंदिरों में, मस्जिदों में, साधु संतों की संगत में, जहां जहां बाबा नानक मिल सकते थे वहां वहां खोजा, लेकिन बाबा नानक कहीं नहीं मिले। तभी किसी व्यक्ति ने बोला, मैंने उन्हें मरघट में जाते देखा है। मरघट पहुंच गए। इनके पिताजी ने बहुत क्रोध आया, नानक ये क्या तरीका है, यहाँ तो लोग मरने के बाद आते हैं। पिताजी, यहाँ आने के बाद कभी कोई नहीं मरता, और आप जहाँ रह रहे हो वहाँ प्रतिदिन कोई ना कोई मरता है। और जब यहाँ आना ही है तो नाहक क्यों चार कंधों को परेशान करना। मैं अभी से मृत्यु का अभ्यास कर लूं। और नानक फिर ध्यान में लीन हो गए। मरघट से मुझे दोस्तों एक सूफी फकीर हुआ इब्राहिम, उसकी याद आती है। इब्राहिम बहुत बड़ा राजा था। किसी सूफी दरवेश के ज्ञान की वजह से उसने राजपाट छोड़ दिया, महल छोड़ दिया और नगर के बाहर दूर एक पेड़ के नीचे रहने लगा। राहगीर उससे रास्ता पूछते कि भाई बस्ती किधर है, तो वो कह देता बस्ती बाईं ओर है, भूल से भी दाईं ओर मत जाना। 70-80 किलोमीटर चलकर पैदल जाते और वहां शमशान घाट पाते। वापस लौटते, इब्राहिम को खूब गालियां देते, वहां तो शमशान घाट है, बस्ती नहीं है। इब्राहिम कहता, जिसे तुम शमशान घाट कहते हो उसे मैं बस्ती कहता हूँ, क्योंकि वहां जो एक बार बस जाता है हमेशा के लिए बस जाता है। और जिसे तुम बस्ती कहते हो उसे मैं शमशान घाट कहता हूँ, क्योंकि वहां तो प्रतिदिन कोई ना कोई उजड़ रहा है। इसलिए तुम्हारी और मेरी भाषा का भेद है। भगवान बुद्ध भी अपने सन्यासियों को शमशान घाट भेजते थे कि जाओ जलती हुई चिताओं को देखो, और अचानक जलती हुई चिता देखते देखते उनके सन्यासी एनलाइटेंड हो जाते थे। खैर, नानक के माता पिता उनको समझा बुझाकर घर ले आए, लेकिन नानक के भीतर उस दिन कुछ तो मर ही गया। और वो क्या मरा दोस्तों? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, जलन। उनकी नई चेतना का आविर्भाव हो गया। एक तरीके से उनका दूसरा जन्म हो गया। लेकिन इनके पिताजी की चिंता बढ़ने लगी। ना नानक विद्यालय जाते हैं, ना संस्कार को मानते हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा था किस तरीके के हैं। तो उन्होंने सोचा इनको व्यापार सिखाया जाए। बाबा नानक को बुलाया और बालक को बुलाया। नानक के हाथ में 20 रुपए रखे और बालक से कहा कि नानक पहली बार बाजार जा रहे हैं तो इनको कुछ खाने पीने की सामग्री और कुछ गर्म कंबल खरीद देना। और नानक को समझाया, अपने गांव से सस्ता सामान लेकर दूसरे गांव में महंगा बेचना और दूसरे गांव से सस्ता सामान लेकर अपने गांव में महंगा बेचना, यही व्यापार का सिद्धांत है। तो जाओ मुनाफे का और अच्छा सौदा करके आओ। बाला और नानक चले गए, खाने पीने की सामग्री खरीदी, गर्म कपड़े खरीदे। जब लौट रहे थे तो बीच में कुछ साधु संत मिले जो काफी दिनों से भूखे थे। बाला ने कहा, महाराज आप गांव में जाकर भिक्षा क्यों नहीं मांग लेते? साधु संतों ने कहा, हमने संकल्प लिया है जब परमात्मा भोजन कराएगा तभी करेंगे। ये बात नानक को बहुत जची। नानक ने अपने हाथों से भोजन पकाया और उस फकीरों को खिलाया और गर्म कंबल दिए। उन फकीरों को वास्तव में लगा कि परमात्मा ने ही भोजन कराया है, उनकी आत्मा तृप्त हो गई और गुरु नानक देव जी को बहुत आनंद आया। वो हंसते खेलते घर लौटे तो इनके पिताजी ने हंसी खुशी को समझा कि लग रहा है आज नानक बहुत मुनाफे का सौदा करके आए हैं। उनके पिताजी ने पूछा, कितना मुनाफा हुआ है? नानक ने कहा, पिताजी बहुत मुनाफा हुआ है। कहाँ है धनराशि? पिताजी, धन से ऊपर का मुनाफा है। फिर बाला ने सब बता दिया। इन्होंने सारी धनराशि साधु संतों पर खर्च कर दी
उनके पिताजी ने खींच कर एक थप्पड़ मारा नानक को। मैंने तुझे मुनाफे का अच्छा सौदा करने के लिए कहा था, इससे ज्यादा मुनाफे का मुझे सौदा कुछ नहीं लगता है। और आपने अच्छे सौदे की बात की थी, मैं सच्चा सौदा करके आया और ये कहकर निकल गया। इनके पिताजी परेशान थे, ये तो अब किसी काम का नहीं रहा, कोई काम नहीं कर पाएगा। मेरे दोस्तों, जो संसार में ज्यादा काम के होते हैं वो फिर राम के नहीं होते, और जो बेकाम के होते हैं वो राम के होते हैं। तो जैसे आप लोगों का बच्चा नहीं पढ़ता है तो आप लोग बोल देते हो पढ़ेगा लिखेगा नहीं तो ढोर डंगर चराएगा। ऐसे नानक के पिताजी ने बोला, नानक अब तुम ऐसा करो, किसी काम के तो हो नहीं, तुम घर के जानवर ही चराया करो। और नानक बहुत खुश हुए, क्योंकि नानक को जानवरों से भी विशेष प्रेम था। जानवर कम से कम लेन देन की बात तो नहीं करेंगे, व्यापार की बात तो नहीं करेंगे, और इंसानों की तरह ज्यादा बड़बड़ाएंगे भी नहीं। तो नानक बहुत खुश थे। नानक हंसते खेलते जानवरों को ले गए और एक पेड़ के नीचे ध्यान में लीन हो गए। और इनके जानवर किसी दूसरे के खेत में घुस गए और पूरी फसल खा गए। खेत का मालिक आया, नानक पे बहुत चिल्लाया कि तुम्हारे जानवरों ने मेरी पूरी फसल बर्बाद कर दी, मुझे मेरी फसल कहाँ जाना चाहिए। खेत परमात्मा के, फसल परमात्मा की। परमात्मा को भूख लगी, परमात्मा ने खा ली, तू चिंता मत कर, तुझे बहुत मुनाफा होगा। खेत के मालिक को ये सब कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने कहा नहीं नहीं, मैं आपके पिताजी से शिकायत करूंगा। वो गया कालू मेहता से शिकायत करने। उसने बोला आपके जानवरों ने मेरी पूरी फसल बर्बाद कर दी, मुझे मेरा हट जाना चाहिए। और वहां के मुखिया थे राय बुलार, उसको भी शिकायत की। हालांकि राय बुलार नानक के मुरीद थे, एक तरीके से उनके शिष्य थे। शायद बेबे नानकी के बाद अगर नानक को कोई समझता था तो वो राय बुलार समझते थे, और वहां के धनी और संपन्न व्यक्ति थे। नानक पीछे से आ रहे थे। नानक ने कहा मैंने इसे कहा है तुझे बहुत मुनाफा होगा। खेत के मालिक ने कहा ठीक है चलकर देख लीजिए। सारे खेत पे गए और दोस्तों खेत में ऐसी फसल लहलहा रही थी कि आज तक ऐसी फसल नहीं देखी गई थी। खेत का मालिक तो ये देखकर दंग रह गया, फौरन बाबा नानक के चरणों में गिर पड़ा। लेकिन कालू मेहता को अभी भी नानक नहीं दिख रहे थे, क्योंकि पिता और पुत्र में सूक्ष्म अहंकार रहता ही है। उनको अभी भी ये सब समझ नहीं आ रहे थे कि ये हो क्या रहा है। फिर कालू मेहता ने राय बुलार जी से कहा आप ही कुछ छोटी मोटी नौकरी लगवा दीजिए। राय बुलार ने कहा ठीक है, मैं सुल्तानपुर के नवाब दौलत खान के यहाँ मोदी खाने में इनकी नौकरी लगवाता हूँ, और वहाँ बेबे नानकी है, इनका मन भी लगा रहेगा और वहाँ ये उसके साथ खुश भी रहेंगे। और हाँ, लेकिन वहाँ फारसी का आना जरूरी है। तो इन्होंने फारसी के लिए एक अध्यापक रख दिया, मौलवी रख दिया, इनको फारसी सिखाने लगे। कालू मेहता मौलवी से मिले कि नानक फारसी कैसे सीख रहे हैं। मौलवी ने कहा उनको हम क्या सिखाएंगे, बल्कि कुछ नए शब्द वही हमें सिखा देते हैं, वो तो पहले से ही सब कुछ जानते हैं। कालू मेहता को अभी भी नानक नहीं दिख रहे थे। खैर अभी भी उनको दिखाई नहीं दे रहे थे, उनकी रूहानी ताकत दिखाई नहीं दे रही थी। खैर उनका मोदी खाने में उनकी नौकरी नियुक्त हो गई। नानकी के पति नानक को लेने आए। तलवंडी से सुल्तानपुर जाने के लिए नदी पार करनी पड़ी थी। तो कहते थे कि नानक तुम बहुत किस्मत वाले हो, तुम्हें तो सरकारी नौकरी मिली है और रहने के लिए सरकारी क्वार्टर मिला है। बाबा नानक के लिए क्या सरकारी नौकरी और क्या सरकारी क्वार्टर, पूरा सब पृथ्वी उनका घर है। खैर मोदी खाना कहते हैं दोस्तों सरकारी राशन की दुकान, जहां थोक का सामान खरीदा और बेचा जाता है। मोदी खाने का पहला दिन नानक से एक व्यक्ति आया, कहने लगा मुझे 10 सेर अनाज चाहिए। नानक तौल रहे थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 13 13 13 13 13 के बाद वो गिनती भूल गए। वैसे 13 के बाद कोई गिनती है भी नहीं। कोई 2-4 शेर मांगे उसको भी वो 13-13 करके तोलते थे। तो आसपास के लोग इनको पागल कहने लगे। पागल शब्द भी बड़ा प्यारा है दोस्तों, पागल, जिसने गल नू पा लिया वो पागल हो गया। गुरु नानक ने परमात्मा रूपी गल को पा लिया था। और पागल 2 प्रकार के होते हैं। पहला पागल ऊर्जा को नीचे गिराकर, दूसरा पागल ऊर्जा को ऊपर उठाकर। तो गुरु नानक देव जी ने अपनी ऊर्जा को मूलाधार चक्र से प्रेम के माध्यम से ऊपर उठा लिया था, सहस्त्रार से। तो उनका मिलन परमात्मा से हो गया था। बाकी दूसरे पागल हम सब हैं, ऊर्जा को नीचे गिराकर। और मोदी खाने में दौलत खान के सैनिक लोग आते थे मुआयना करने की काम कैसा चल रहा है। तो उन्होंने नानक को देखा, ये तो सबको 13-13 करके तोल रहे हैं,
ऐसे तो मोदी खाने के धन और अन्न दोनों का बहुत नुकसान होगा, बहुत क्षति होगी। उन्होंने दौलत खान से शिकायत कर दी बाबा नानक की। दौलत खान ने बाबा नानक को बुलाया और पटवारी को भी बुलाया। पटवारी, नानक के खाते का हिसाब देखो। पटवारी ने हिसाब देखा और कहा कि नानक के खाते में दुगना धन और दुगना अन्न है, और ये इतने महीनों से यहाँ काम कर रहे हैं, उसका पगार भी नहीं लिया है। ये सुनकर तो सैनिक दंग रह गए। सैनिकों ने कहा ये कैसे हो सकता है? वो सबको 13-13 करके तौलते हैं, 13-13 करके तौलते हैं, मगर इनके खाते में दुगनी बढ़ोतरी है। दौलत खान समझ गया कि ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है, ये कोई रूहानी ताकत है। तो उसने लालचवश बाबा नानक को अपने दावत खाने पे बुलाया महल में, और मर्दाना को भी बुलाया, और उनके सामने और कुछ राजनीति का प्रश्न पूछा कि दिल्ली की गद्दी पर कोई कौन होगा, ऐसा कोई प्रश्न होगा। और बाबा नानक के सामने महंगी शराब रखी। बाबा नानक ने कहा ये तो सुबह तक उतर जाएगी, कोई ऐसा नशा करो जो जीवन भर ना हो। और वो एक ही नशा है, परमात्मा का नशा। और फिर मर्दाना के सामने भी रखी महंगी शराब। मर्दाना ने कहा नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रैन। बाबा को राजनीति के प्रश्नों में कोई रुचि नहीं। और ये कहकर दोनों बाहर निकल आए, और दोनों नदी किनारे ध्यान में बैठे थे। अचानक बाबा नानक ने अपने वस्त्र उतारे और नदी में उतर गए। मर्दाना को लगा कि 15-20 मिनट में बाहर आ जाएंगे, लेकिन जब घंटा 1.5 घंटा हो गया तो मर्दाना को चिंता होने लगी। मर्दाना नदी के पास गया, कहने लगा बाबा 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 बाबा, चिल्लाने लगा। लेकिन नदी की लहर लहर से आवाज आ रही थी, तू धैर्य रख मैं वापस आऊंगा, तू धैर्य रख मैं वापस आऊंगा। लेकिन मर्दाना को कुछ नहीं सुन रहा था। मर्दाना गांव में गया, गांव वालों को बताया बाबा नानक नदी में गए थे, बाहर नहीं आए। और उनके घर वालों को भी बताया, घर नहीं आए। पूरा गांव इकट्ठा हो गया, उनके घर वाले भी नदी किनारे इकट्ठे हो गए, क्योंकि पूरे गांव को नानक से विशेष स्नेह था। पूरे गांव को नानक में कुछ होने की संभावना दिखती थी। दौलत खान ने अपने गोताखोर लगा दिए सैनिकों में, नदी का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन नानक कहीं नहीं मिले। तो पूरे गांव वालों ने सोचा नानक नदी में बह गए, इनकी मृत्यु हो गई, जानवर खा गए। इनके घर वालों ने भी यही सोचा। सिर्फ बेटे नानकी और मर्दाना को भरोसा था, विश्वास था कि वो जरूर वापस आएंगे। और अचानक मर्दाना बेचारा भूखा प्यासा बाबा नानक की राह तकता रहता। अचानक 3 दिन 3 रात बाद तीन रात बाद नानक नदी से प्रकट हुए और इन पे जपजी का अवतरण हुआ। इस वक्त इनकी उम्र थी 36 वर्ष 6 माह 15 दिन, और ये पूर्ण एनलाइटेंड हो चुके थे, पूर्ण समाधिस्थ। और जपजी का इन्होंने उद्घोष किया, एक ओंकार सतनाम, कर्ता पुरख, निर्भव निर्वैर, अकाल मूरत, अजूनी सैभंग, गुरु प्रसाद जप, आदि सच जुगादि सच, है भी सच, नानक होसी भी सच, सोचे सोच ना हो वही जे सोचे लखवार, हुक्म रजाई चले। मर्दाना ने कहा बाबा इसका अर्थ क्या हुआ? एक ओंकार सतनाम, एक ओंकार ही सत्य है, क्योंकि वो तुम्हारे जन्म के पहले भी है, तुम्हारे मृत्यु के पश्चात भी है, और तुम जन्म से धारण किए हुए हो। वो कोई ना नाम है, ना शब्द है, ना रूप है, वो एक ध्वनि है जो अस्तित्व के कण कण में गूंज रही है। कर्ता पुरख, और वही एक सब कर रहा है। जो इंसान ये सोचता है कि मैं कुछ कर रहा हूँ, वो हमेशा दुख में व्यतीत जीवन करता है। और जो इंसान सोचता है सब परमात्मा कर रहा है, वो पूरा जीवन आनंद में व्यतीत करता है। निर्भव, उसको किसी से भय नहीं है। निर्वैर, उसका किसी से वैर नहीं है। अकाल मूरत, वो किसी समय में नहीं बंधा है, ना भूत में, ना भविष्य में, ना वर्तमान में, वो सम्यातीत है। अजूनी सैभंग, उसका किसी योनि से जन्म नहीं हुआ है, ना उसके कोई माँ है ना बाप है, वो स्वयंभू है। गुरु प्रसाद, और वो सिर्फ और सिर्फ गुरु की कृपा से ही मिलता है जप, इसलिए उसी का नाम जप। आदि सच जुगादि सच, है भी सच, नानक होसी भी सच,
नानक कहते हैं जब से सृष्टि है और जब तक सृष्टि रहेगी वही था, वही है, वही रहेगा। एक ओंकार सतनाम, सोचे सोच ना हो वही जे सोचे लखवार। इंसान के लाख लाख बार सोचने से भी कुछ नहीं होता है, होता वही है जो परमात्मा चाहता है। और गुरु नानक देव जी का जो मूल मंत्र है वो है हुक्म रजाई चलना। परमात्मा के हुक्म से चलो, परमात्मा के हुक्म को मानो। जो व्यक्ति तेरी रजा पूरी हो में जीवन व्यतीत करता है उसका पूरा जीवन आनंद में व्यतीत होता है। तो मर्दाना, अब इस परमात्मा के संदेश को हमें जन जन तक, नगर नगर तक, गांव गांव तक पहुंचाना है। अच्छा, दौलत खान का सैनिक आया, कहने लगा कि आपको मोदी खाने में ऊंचे से ऊंचे पद पर नियुक्त किया जाता है। बाबा नानक मुस्कुराए, अब मुझे संसार के किसी पदों में कोई रुचि नहीं है, अब मुझे परम पद मिल चुका है। और ये कहकर यात्रा पे निकल पड़े। और एक बार वो मुस्लिम नवाब क्या रुके हुए थे और एक गीत गुनगुना रहे थे। अवल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर से सब जग उपजा कौन भले को मंदे। ना कोई हिंदू है ना मुसलमान, इंसानियत और प्रेम ही एकमात्र धर्म है। तो मुस्लिम नवाब ने कहा अगर ऐसी बात है, कुछ नहीं है, तो चलो हमारे साथ मस्जिद में नमाज पढ़ने। बाबा नानक ने कहा चलो। वो राजा तो दंग रह गया, ये तो एक बार में तैयार हो गए, क्योंकि मेरे दोस्तों उस समय कि तुम नमाज पढ़ोगे तभी मैं नमाज पढ़ूंगा। हम जुम्मे की नमाज पढ़ चुकी थी। वो सोच रहा था मजदूर कहाँ से मिलेंगे, और उसकी गाय ने बछड़ा दिया था, वो सोच रहा था बछड़ा कहीं कुएं में ना गिर जाए। मौलवी भी दंग रह गया, आपको कैसे पता चला। और रही बात मेरे नमाज पढ़ने की, तुस्सी पढ़ दे पंज वेले, 80 पढ़ दे हर वेले। मेरी श्वास श्वास में अल्लाह का इश्क है, मेरा उठना बैठना चलना फिरना नमाज ही नमाज है। और कबीर दास भी कहते हैं जहां जहां जाऊं तहां तहां परिक्रमा, जो जो करूं वो पूजा। और दोस्तों ये किस्सा मुझे गुरु नानक देव जी का बड़ा प्यारा लगता है। वो हरिद्वार गए, पितृपक्ष के दिन थे, लोग अपने पूर्वजों को जल चढ़ा दे कुएं से निकाल निकाल के। गुरु नानक देव जी काफी देर से ये सब देख रहे थे, तो वो भी कुएं के पास पहुंचे, एक बाल्टी उठाई, उन्होंने निकाली, और जिस दिशा में सब लोग जल चढ़ा रहे थे उसके विपरीत दिशा में जल चढ़ाने लगे और कहने लगे जा मेरे खेत में, जा मेरे खेत में। 8-10 बाल्टी उन्होंने कहा जा मेरे खेत में। पूरा गांव इकट्ठा हो गया। एक आदमी ने कहा भाई अपने पूर्वजों को, पितृपक्ष के दिन है, तुम जिस दिशा में जल चढ़ा रहे हो उसके विपरीत दिशा में चढ़ा रहे हो, और तुम्हारे खेत है कहाँ। बाबा नानक ने कहा मेरे खेत पंजाब में है। अजीब पागल आदमी, खेत पंजाब में है और तुम हरिद्वार की सड़क पे पानी डाल रहे हो। गुरु नानक देव जी ने पूछा तुम्हारे पितृ कहाँ है। वैसे तुम लोगों की हरकतें देखकर तो लग रहा है तुम्हारे पितृ नरक में ही है। जब तुम्हारा पानी स्वर्ग और नरक जा सकता है तो मेरे खेत पंजाब तो पास ही है, वहां तो जा ही सकता है। और आज तुमने मुझे अच्छी तरकीब दे दी, अब मैं जहां रहूंगा वहीं अपने खेतों में पानी डाल लिया करूंगा। तो दोस्तों ऐसे गुरु नानक देव जी तुम्हारी बंधी बंधाई धारणाओं को तोड़कर सत्य का साक्षात्कार कराते थे। और कबीर दास भी कहते हैं जीते जी माँ बाप को रोटी ना खिलाए, मरे बाद पछताए, तो मुट्ठी चावल झोंक कर कौए को बाप बनाए। और एक बार बाबा नानक यात्रा कर करके काफी थक चुके थे, मक्का पहुंचे, विश्राम करने के लिए लेटे हुए थे और उनके पैर काबा की तरफ थे। तो काबा का रख रखाव करने वाला मौलवी जिसका नाम था जीवन मुल्ला, वो आया और उसने बाबा नानक के पैर पे लात मारी और कहा कि बाबा ये काबा है, अल्लाह का घर है, अल्लाह के घर के आगे पैर करके लेटा हुआ है। बाबा नानक ने कहा बेटे जहां अल्लाह का घर ना हो वहां मेरे पैर कर दो। और जीवन मुल्ला ने जहां जहां पैर किए वहां वहां काबा घूम गया, चारों तरफ पैर किए और चारों तरफ काबा घूम गया। ये देखकर तो जीवन मुल्ला दंग रह गया, फौरन बाबा नानक के चरणों में गिर पड़ा। दोस्तों कुछ लोग कहते हैं ऐसा नहीं हुआ होगा, ऐसा हुआ हो या ना हुआ, बाबा नानक इस कहानी से ये संदेश दे रहे हैं कि जर्रे जर्रे में अल्लाह का घर है, जर्रा जर्रा अल्लाह का नूर है। और एक बार बाबा नानक एक नगर में गए, उस नगर का मालिक था, बहुत बड़ा राजा था, मलिक भागो, बहुत ही धनी और संपन्न था। तो उसने महाभोज रखा था, बहुत ही ऊंची जाति के लोगों को बुलाया था, किसी भी नीची जाति के लोगों को नहीं बुलाया था उसने, सारे ऊंची जाति के लोग। हालांकि किसी भी कोई जाति नीची और ऊंची नहीं होती है, बल्कि हर जाति में कुछ नीच पाए जाते हैं।
उसको पता चला कि बाबा नानक आए, बजा लो। उसको पता लगा बाबा नानक नगर में आए हुए हैं, तो उसने बाबा नानक को भोजन का निमंत्रण दिया। बाबा नानक ने उसका निमंत्रण स्वीकारा नहीं। उसने 5-6 बार सैनिकों को भेजा, लेकिन हर बार बाबा नानक ने उसके निमंत्रण को अस्वीकार कर लिया। वहीं गांव में एक लालू बढ़ई था, शूद्र, बहुत ही गरीब था। उसने बाबा नानक को भोजन के लिए निमंत्रण दिया। बाबा नानक ने बहुत प्रेम पूर्वक तरीके से उसका निमंत्रण स्वीकार लिया, और जो भी रूखा सूखा साग रोटी था वो बाबा लालू के घर में खाया। लालू को बहुत आनंद आया, बहुत प्रसन्न हुआ। बाबा नानक को भी आनंद आया। जब ये बात मलिक भागो को पता चली, मलिक भागो ने अपने सैनिक भेजे और नानक को महल में बुलवाया, और लालू बढ़ई को भी बुलवाया गुस्से में, और महल के एक अलग कक्ष में ले गया। और बाबा नानक से कहा, मेरा भोजन ब्राह्मणों ने गंगा जल में स्नान कर कर तैयार किया है, शुद्ध देसी घी में तैयार किया है। मेरा इतना शुद्ध भोजन छोड़कर आप उस लालू बढ़ई शूद्र का अशुद्ध भोजन ग्रहण कर रहे हैं। बाबा नानक ने कहा, लालू अपने घर से जो भी रूखा सूखा है ले आओ। लालू साग रोटी जो भी रूखा सूखा था ले आया, और मलिक भागो को कहा, तुम अपने 56 प्रकार के व्यंजन ले आओ। मलिक भागो खीर, पूड़ी, हलवा, रसगुल्ला जो भी था वो ले आया। बाबा नानक ने एक हाथ में लालू का भोजन रखा और एक हाथ में मलिक भागो का भोजन रखा, और दोनों की मुट्ठी निचोड़ी। मलिक भागो के भोजन से खून की धार बह रही थी, और लालू बढ़ई के भोजन से दूध की धार बह रही थी। बाबा नानक ने कहा, तुमने ब्राह्मणों से भोजन बनवाया हो, गंगा जल में स्नान कर कर बनवाया हो, शुद्ध देसी घी में बनवाया हो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तुम भीतर से क्या हो, मैं मुख्य बात वो है। और तुमने लोगों का खून चूस चूस कर ये धन एकत्रित किया है और उससे भोजन पकाया है, इसलिए तुम्हारे भोजन में खून की धार बह रही है। और इस लालू बढ़ई ने ईमानदारी मेहनत से अपने खून पसीने से इस भोजन को तैयार किया है, इसलिए इसके भोजन से दूध की धार बह रही है। मलिक भागो तो फौरन बाबा नानक के चरणों में गिर पड़ा। तो दोस्तों, ऐसे बाबा नानक छोटे छोटे किस्सों से लोगों के हृदय को परिवर्तित कर देते थे, और ये किस्सा भी मुझे बड़ा प्यारा लगता है। एक बार बाबा नानक एक गांव गए, पूरा गांव सूफी संतों ज्ञानियों से भरा पड़ा था, और उस गांव की एक प्रथा थी कि बिना सूफी गुरु के आज्ञा के कोई प्रवेश नहीं कर सकता था। तो बाबा नानक गांव के बाहर एक कुएं के पास रुके हुए थे। तो उसने मर्दाना को भेजा, मर्दाना जाओ कह दो हम कुछ दिन इस गांव में रुकना चाहते हैं। मर्दाना गया, उसने सूफी गुरु को बाबा का संदेश दिया। सूफी गुरु ने दूध से भरा प्याला लबालब भरा, एक बूंद की भी गुंजाइश नहीं थी उस प्याले में आ जाए। वो अपने शिष्य के हाथों बाबा नानक के पास भेज दिया। बाबा नानक एक झाड़ के पास थे, उन्होंने छोटा सा फूल तोड़ा और उस दूध में डाल दिया और वापस सूफी गुरु के पास भेज दिया। मर्दाना असमंजस में फंसा हुआ था, मर्दाना को कुछ समझ नहीं आ रहा था। मर्दाना ने पूछा, बाबा कुछ समझ नहीं आया, हमने गांव में रहने की आज्ञा मांगी तो सूफी गुरु ने दूध से भरा प्याला लबालब भेज दिया, इसका क्या मतलब है? बाबा नानक ने कहा, इसका मतलब है वो हमें कह रहा है कि इस गांव में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, ये गांव और भार नहीं सह सकता, ये गांव सूफी संतों ज्ञानियों से भरा पड़ा है। फिर मर्दाना ने पूछा, फिर आपने दूध में फूल डाला, इसका क्या मतलब है? मैंने उसे कहा कि मुझे किसी जगह की जरूरत नहीं है, जगह अहंकार को चाहिए होती है, मैं निरअहंकार हूँ। जगह भार को चाहिए होती है, मैं निर्भार हूँ, मैं इस फूल की तरह तिर जाऊंगा। दोस्तों, तिरना शब्द भी बड़ा प्यारा है। आपने पंछी देखा होगा, नीचे उड़ता है तो बहुत पंख फड़फड़ाता है, लेकिन जब एक ऊंचाई पे पहुंच जाता है तो पंख फड़फड़ाना बंद कर देता है, वो तिरता है। ऐसे ही गुरु नानक देव जी जैसे लोग प्रेम के वश, करुणा के वश आप लोगों की भलाई के लिए पूरा जीवन तिरते हैं। और एक बार गुरु नानक देव जी के पास एक मुस्लिम फकीर आया। मुस्लिम फकीर ने बाबा नानक के चरण छुए और कहा कि बाबा, मैंने सुना है आप मंत्र फूंक कर राख कर देते हैं और सुराख में मंत्र फूंक कर फिर पुनर्जीवित कर देते हैं। बाबा नानक ने कहा, तू राख होने को तैयार है? उसने कहा, हाँ, सच्चा साधक रहा होगा। मर्दाना और बाला आपस में असमंजस में फंसे हुए थे, आज तक तो बाबा ने ऐसा कुछ किया नहीं है। फिर बाबा नानक ने उसके कान में ओंकार का मंत्र जपा और वो राख हो गया। फिर उस राख में ओंकार का मंत्र जपा और फिर वो पुनर्जीवित हो उठा। फिर उसकी आंखों में प्रेम के आंसू थे। उसने कहा, बाबा आपने मुझे राख का भी अनुभव करा दिया,
और पुनर्जीवित का भी अनुभव करा दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ये कहकर वो चला गया। मर्दाना को समझ नहीं आया। मर्दाना ने फिर कहा, बाबा वो आदमी तो ज्यों का त्यों बना रहा और वो कह रहा है राग करवा दिया, पुनर्जीवित करा दिया, इसका कुछ समझ नहीं आया। बाबा नानक ने कहा, उसने जीते जी मृत्यु का अनुभव कर लिया, और जिसने जीते जी मृत्यु का अनुभव कर लिया वो स्वतः राख हो गया। और जो जीते जी मृत्यु का अनुभव कर राख होता है वो स्वतः ही पुनर्जीवित हो उठता है। और जिसने जीते जी मृत्यु का अनुभव कर लिया उसके लिए मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। उसने जीवन जीने की कला सीख ली, उसके लिए परमात्मा के द्वार खुल जाते हैं, उसके लिए अमृत के खजाने खुल जाते हैं। और एक बार बाबा नानक लाहौर गए। लाहौर में एक दूनी चंद नाम का सेठ था। उस समय लाहौर में एक प्रथा थी जिसपे 1 करोड़ होता था, वो एक झंडा गाड़ देता था। तो दूनी चंद ने कई झंडे गाड़े हुए थे और उसने नया व्यापार खोला। तो उसने कहा, बाबा नानक आए हुए हैं, आशीर्वाद ले लूंगा तो व्यापार अच्छा चलेगा। तुम लोग सूफी संतों के पास अपने लालच से ही जाते हो, मेरी बेटी की शादी हो जाए, मेरे बेटे का इंजीनियर बन जाए, मेरी माँ ठीक हो जाए, मेरे पिता ये हो जाए, मेरा व्यापार बढ़े। एक आदमी इसलिए नहीं जाता है कि मुझे तू ही मिल जाए। खैर दूनी चंद भी पहुंचा बाबा नानक के पास और उनके चरण छुए और कहा कि बाबा मैंने नया व्यापार खोला है, आप आशीर्वाद दीजिए, मेरा व्यापार फले फूले। तो बाबा नानक ने अपने पास से एक सुई निकाली और उसको दी, ये सुई लो, तुम अपने मरने के बाद मुझे वापस कर देना। बिना ध्यान और भक्ति के व्यक्ति के पास अगर ज्यादा धन आ जाता है तो उसके सुनने की शक्ति कम हो जाती है। उसने अपने मतलब का सुना, आशीर्वाद दे दूंगा, और वो चला गया। जब घर पहुंचने वाला था तो उसे बाबा नानक के शब्द, एक एक शब्द उसके जहन में गूंज रहे थे। जब मैं मर जाऊंगा तो ये सुई वापस दूंगा, लेकिन जब मैं मर जाऊंगा तो मैं तो इस पृथ्वी से कुछ नहीं ले जा सकता। वो भागा भागा गया बाबा नानक के पास, कहने लगा, बाबा आपने तो मुझे फंसा दिया, जब मैं मर जाऊंगा तो मैं तो इस पृथ्वी से कुछ नहीं ले जा सकता, और ये सुई कैसे वापस देने आऊंगा, आप ये सुई रख लीजिए। बाबा नानक ने कहा, तू तो काफी समझदार है, जब तू इस पृथ्वी से कुछ नहीं ले जा सकता तो क्यों और पसारा फैला रहा है? तूने संसार में खाते बहुत भर लिए, परमात्मा का खाता तेरा शून्य है। और याद रख, जो भी मृत्यु छीन ले वो तेरा नहीं है। तो ऐसी संपत्ति जोड़ जिसे मृत्यु भी ना छीन पाए। वो संपत्ति है ध्यान, भक्ति, प्रेम, करुणा, सेवा। तो ऐसी संपत्ति ही तेरे साथ जाएगी। फिर बाबा नानक ने उसे कहा, तुम्हें सारे युगों की उम्र मिल जाए, सारी सृष्टि का धन मिल जाए, सारी सृष्टि के लोग तुम्हें जानने लग जाए, अगर परमात्मा की नजर नहीं है तुम पर तो तुम दरिद्र ही जिए और दरिद्र ही मरे। तुम्हारी उम्र कम हो, धन कम हो, सृष्टि में तुम्हें कोई ना जानता हो, अगर परमात्मा की नजर है तो तुम बादशाहों के बादशाह और शहंशाहों के शहंशाह हो। दूरी चंद तो फौरन बाबा नानक के चरणों में गिर पड़ा और उसी वक्त सिख हो गया। सिख शब्द भी बड़ा प्यारा है दोस्तों। सिख शब्द संस्कृत के शिष्य से आया है। शिष्य यानी सीखने वाला, जो परमात्मा के मार्ग पर सीखता चला जाए। और वास्तविक सिख वो है जो गृहस्थ में रहते हुए सन्यासी है, दुकान पर रुपए गिने मगर भीतर परमात्मा की सुरती बनी रहे। सुरती शब्द भी बड़ा प्यारा है, गुरु नानक देव जी और कबीर का खोजा हुआ है। सुरती का अर्थ होता है उठते बैठते सोते जागते कुछ भी काम करो, 24 घंटे परमात्मा की का स्मरण बना रहे। और बाबा नानक कहते हैं जीवन जीने के 2 ही तरीके हैं, या तो मालिक की तरह या गुलाम की तरह। गुलाम की तरह जीवन वो जीता है जो व्यक्ति अपने 5 इंद्रियों के वश में रहता है। 5 इंद्रियां यानी नौकर, वो नौकर के वश में रहता है तो वो संसार में फंसा रहता है। और इस 5 इंद्रियों को चलाने वाला तुम्हारे भीतर है परमात्मा यानी मालिक, जो उस परमात्मा के साथ जीवन जीता है। वो इस 5 इंद्रियों की नौकर की तरह इस्तेमाल करता है और संसार में रहते हुए संसार से अलग रहता है। जैसे कमल कीचड़ में खिला रहता है मगर कीचड़ कमल को छू भी नहीं पाता है, ऐसे ही सन्यासी संसार में रहता है मगर संसार उसे छू भी नहीं पाता है। और गुरु नानक देव जी कहते हैं गुरु वायु की तरह होता है, वायु दिखती नहीं है मगर महसूस होती है। ऐसे ही गुरु शरीर में हो या ना हो, दिखता नहीं है मगर महसूस होता है। और माँ होती है पृथ्वी की तरह, पृथ्वी यानी प्रकृति, प्रकृति यानी मिट्टी, शरीर मिट्टी से बना है तो माँ हुई शरीर। और पिता होता है जल की तरह तरल, तरल यानी मन, पिता हुआ मन। और बिना गुरु के कोई आत्मवान नहीं हो सकता। जो माँ बाप पे रुक गया वो शरीर और मन पे रुक गया,
बिना गुरु के परमात्मा मिलना असंभव है। और कबीर दास के जीवन में तो बड़ा प्यारा अनुभव है। कबीर दास को जब परमात्मा का अनुभव हुआ तो एक तरफ उनके गुरु रामानंद खड़े थे और एक तरफ परमात्मा खड़े थे। कबीर दास असमंजस में फंसे हुए थे। कबीर दास ने कहा, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पांव। उनके गुरु रामानंद ने कहा, ये मेरा सफर यहीं खत्म होता है, अब तू परमात्मा के ही चरणों को छू। लेकिन कबीर दास कहते हैं, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए, और वो गुरु के ही चरण छूते हैं। और गुरु नानक देव जी तो कहते हैं बिना गुरु के परमात्मा मिलना असंभव है। हालांकि जय कृष्ण मूर्ति कहता है कि गुरु की कोई जरूरत नहीं है। मैं जय कृष्ण मूर्ति से भी सहमत हूं, मगर वो उन व्यक्तियों के लिए सही है जो अपना अहंकार स्वयं गिराने में सक्षम है। और अपना अहंकार स्वयं गिराना ऐसे है जैसे कुत्ता अपनी पूंछ को मुंह में लेकर 10 फीट ऊपर उछले। अपना अहंकार गिराना असंभव है मेरे दोस्तों, स्वयं। और गुरु नानक देव जी ने अपने मंदिर का नाम भी बड़ा प्यारा दिया है, गुरुद्वारा। जो संसार के इस द्वार से परमात्मा के उस द्वार तक ले जाए, वो हुआ गुरुद्वारा। तो गुरु से तो आपको होकर ही गुजरना होगा दोस्तों। और गुरु नानक देव जी ने जो बहुत बड़ा योगदान पृथ्वी को दिया है, वो ये है कि उन्होंने देखा कि बुद्ध, महावीर, शंकर कहते हैं संसार छोड़ो तो परमात्मा मिलेगा। गुरु नानक देव जी कहते हैं ना कुछ छोड़ना है ना पकड़ना है, सिर्फ जागना है, छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। और उन्होंने बुद्ध, महावीर, शंकर के सन्यासियों को देखा कि ये लोग तो शांत हो गए हैं, मगर इनके परिवार वाले आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं, इनकी औरतों को गलत काम करना पड़ रहा है, बहुत बच्चे बहुत तंगी में जीवन जी रहे हैं। तो गुरु नानक देव जी ने नए सन्यास को जन्म दिया। जो गृहस्थ में रहते हुए सन्यासी होगा वही मेरा सन्यासी होगा और वही वास्तविक सिख होगा। और दोस्तों, गुरु नानक देव जी का जब शरीर रखा हुआ था, उन्होंने इस पृथ्वी ग्रह से शरीर को छोड़ा था, उनकी मृत्यु हो गई थी, तो सफेद चादर से ढका हुआ था उनका शरीर। एक तरफ हिंदू थे, दूसरी तरफ मुस्लिम थे। हिंदू कहते ये हमारे गुरु हैं, मुस्लिम कहते ये हमारे पीर हैं। दोनों लड़ रहे थे, कह रहे नहीं नहीं ये हमारे गुरु हैं, नहीं नहीं ये हमारे पीर हैं। क्योंकि गुरु नानक देव जी ने जो हिंदुओं में सार तत्व था वो निचोड़ लिया और जो मुस्लिमों में सार तत्व था वो निचोड़ लिया। इसलिए हिंदू लोग उनको गुरु कहते थे और मुस्लिम लोग इनको पीर कहते थे। और इनके आखिरी समय तक इनके दो परम शिष्य रहे, बाला और मर्दाना। बाला हिंदू, मर्दाना मुस्लिम। अचानक वायु आती है और सफेद चादर उड़ जाती है और उनके शरीर की जगह दो फूल रह जाते हैं। दो फूल रह जाते हैं, एक फूल हिंदुओं को दे दिया जाता है और एक फूल मुसलमानों को दे दिया जाता है। और आज भी इनकी समाधि करतारपुर में है, जो अभी पाकिस्तान में है। इन्होंने अपने गांव का नाम भी बड़ा प्यारा दिया, करतारपुर, यानी कर्ता का गांव। सब परमात्मा कर रहा है। कर्ता का बड़ा महत्व है दोस्तों। सब कुछ अगर तुम अपने ऊपर लेकर जीवन जीते रहोगे तो पूरा जीवन दुख में व्यतीत कर दोगे। अगर सब परमात्मा पे छोड़ दोगे तो पूरा जीवन आनंद में व्यतीत होगा। और दोस्तों, गुरु नानक देव जी का जो मूल मंत्र है वो है भीतर संतोष बाहर दया, और वही दया सेवा में परिवर्तित हो जाएगी। और गुरु नानक देव जी की सेवा और हम लोगों की सेवा में भी अंतर है। हम लोग सेवा करते हैं तो बोलते हैं बेचारा गरीब है, बेचारा मजबूर है, बेचारा असहाय है, मतलब हम लोग उसको बेचारा कर खुद ऊपर हो जाते हैं। लेकिन गुरु नानक देव जी जब सेवा करते हैं, उनके लिए अमीर हो या गरीब हो, काला हो गोरा हो, हिंदू हो मुस्लिम हो, ब्राह्मण हो शूद्र हो, वो सबको एक नजर से देखते हैं और सबके भीतर परमात्मा के दर्शन करके परमात्मा की ही सेवा में लगे रहते हैं। और गुरु नानक देव जी के संतोष और हमारे संतोष में भी अंतर है। हम लोगों का संतोष कैसा है? हम लोगों का संतोष है, मुझे रामकृष्ण परमहंस का एक किस्सा याद आता है। रामकृष्ण परमहंस के समय एक व्यक्ति काली को बलि दिया करता था, 10-12 बकरे काटा करता था काली को। रामकृष्ण परमहंस समझाते कि बकरे मत काटा कर, बलि मत दिया कर, जीव हत्या पाप है, इससे परमात्मा खुश नहीं होते हैं, काली खुश नहीं होती है। लेकिन वो मानता नहीं था, सालों सालों से काट रहा था। अचानक उसने बकरे काटना बंद कर दिया। रामकृष्ण परमहंस उसके पास पहुंचे, भाई मैं तुम्हें जिंदगी भर समझाता रहा, तुमने बलि देना छोड़ा नहीं, अचानक तुमने बलि देना बंद कर दिया, बकरे काटना बंद कर दिया, क्यों तुम्हारा हृदय परिवर्तन हो गया?
तो उस व्यक्ति ने कहा बात ऐसी है, अब मेरे पास दांत ही नहीं बचे। तो दोस्तों कोई काली के लिए बलि नहीं देता है, अपने स्वाद के लिए बलि देता है। तो ये हुआ मजबूरी का संतोष। और गुरु नानक देव जी जिस संतोष की बात कर रहे हैं वो बुल्ले शाह के इस गीत से समझने की कोशिश करेंगे। दिख ही पैनी है ऐ पैसे दी दौड़ तो बंदियां चलती रहनी है। मेरे पल्ले पा दे तू सबर दातिया, शुक्र दातिया तेरा शुक्र दातिया। मेरे पल्ले पा दे तू सबर दातिया। दोस्तों अब एक गुरु नानक देव जी ने भजन कीर्तन को भी बहुत ऊपर रखा और हिंदू धर्म में भी भजन कीर्तन का बड़ा महत्व। तो एक कीर्तन बजेगा, भजन बजेगा, उसमें आप लोग डूब जाइए, मिट जाइए, मर जाइए, खो जाइए। और कबीर दास कहते हैं खोजत खोजत रहा कबीरा हिराए, मर जाइए मिट जाइए। मरो जोगी मरो, जा मरने से जग डरे मेरे मन आनंद। कम मरियो का बेटियों पूर्ण परमानंद। जिसे ध्यान मिल गया उसे भीतर का धन मिल गया, और जिसे समाधि मिल गई उसको सभी समस्याओं का समाधान मिल गया। न नमाज आती है मुझको, ना वुजू आता है, सजदा कर लेता हूँ जब सामने वाहे गुरु आता है। अजीब सिलसिला है मुर्शिद की मोहब्बत का, ना उसने कैद में रखा ना हम रिहा हो पाए। कमाल है मेरे वाहे गुरु का, वार भी दिल पर राज भी दिल पर। तेरे इश्क में मेरा झूमना मेरा हज है, मेरी नमाज है। ये गुनाह है तो हुआ करे, मुझे इस गुनाह पे नाज है। कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई चिंता चित्त उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी हरि के दास। प्रभु अनाथ बाजा बजाओ।
पोछ कुम्हारे माटी एक अनेक बाट के साथी साजन हारे ना कछ पोछ माटी के भांडे ना कछ पोछ कुम्हारे अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजया कौन भले कौन मंदे अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजया कौन भले कौन मंदे अव्वल अल्लाह सब में सच्चा है कौन होई किसका किया सब गछ होई हुकुम पछाने सोए को जाने बंदा कहिए सोई सब में सच्चा है कौन होई किसका किया सब गछ होई हुकुम पछाने सोए को जाने बंदा कहिए सोई अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजया कौन भले कौन मंदे अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजया कौन भले कौन मंदे अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजया कौन भले कौन मंदे सतगुरु मैं तेरी पतंग सतगुरु मैं तेरी पतंग सतगुरु मैं तेरी पतंग सतगुरु मैं तेरी पतंग हवा विच उड़दी जावांगी हवा विच उड़दी जावांगी हवा विच उड़दी जावांगी हवा विच उड़दी जावांगी बाबा डोर हथों छड़ी ना मैं कटी जावांगी बाबा डोर हथों छड़ी ना मैं कटी जावांगी साइयां डोर हथों छड़ी ना मैं कटी जावांगी साइयां डोर हथों छड़ी ना मैं कटी जावांगी सतगुरु मैं तेरी पतंग सतगुरु मैं तेरी पतंग बाबा मैं तेरी पतंग बाबा मैं तेरी पतंग बड़ी मुश्किल दे नल मिलया मैं तेरा दवारा ए बाबा तेरा दवारा ए बड़ी मुश्किल दे नल मिलया मैनू तेरा दवारा ए बाबा तेरा दवारा ए मैनू इको तेरा आसरा नल तेरा सहारा ए बाबा तेरा सहारा ए मैनू इको तेरा
झूठे जग दे अंदर मेरा पेचा लाई ना बाबा पेचा लाई ना झूठे जग दे अंदर मेरा पेचा लाई ना बाबा पेचा लाई ना जे कट गई था सतगुरु जे कट गई ना सतगुरु जे कट गई था सतगुरु जे कट गई ना सतगुरु फिर
वाहेगुरु 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 जी सतनाम 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 जी 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 वाहेगुरु 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 जी एक ओंकार सतनाम, एक ओंकार सतनाम, एक ओंकार सतनाम।